जोहार झारखंड दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं जो प्रोजेक्ट रेल के तहत आप सभी का जो कि है हर वीकली में एक टेस्ट जो कि लिया जाता है। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए कक्षा 9 का जो कि है इस बार का जो कि है मैथ सब्जेक्ट में होने वाला है। ठीक है, तो 23 दिसंबर को होने वाला है। ठीक है, तो आइए हम लोग मिल के जो कि कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को देखते हैं। ठीक है, इससे पहले कि मैंने जो कि वीडियो में बताया था आपको कि एमसीक्यू सारे क्वेश्चन आएंगे, तो 16 एमसीक्यू क्वेश्चन आए, क्योंकि 2024 में चूँकि हमारा जो कि है फाइनल जो कि एग्जाम एमसीक्यू पैटर्न पे होने वाला है। तो इस बार भी जो कि है 16 के 16 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि है एमसीक्यू में ही रहेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो कि है देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल। हाँ, हो सकता है कि सब्जेक्ट भी आ जाए, तो उसके बारे में मैं आप सभी को बाद में बता दूंगा। चलिए फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला यहाँ पे जो कि हमारा प्रश्न पूछता है, वृत्त का केंद्र वृत्त के डैश में स्थित होता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन क्या है, बहिर्भाग, अभ्यंतर, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा हो गया वृत्त। ठीक है, और इसमें यहाँ पे केंद्र बन गया। ठीक है, तो केंद्र जो कि है वो यहाँ बन गया। तो देखिए बाहरी भाग जो ये भाग है, ठीक है, इसको वो कहते हैं बहिर्भाग। ठीक है, और ये इसको कहते हैं अभ्यंतर। ठीक है, तो कौन सा भाग में है, बिल्कुल सही अभ्यंतर में होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सेकंड नंबर की तरफ। एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, वृत्त के डैश में स्थित। ठीक है, इसमें भी सेम टू सेम ऑप्शन है। देखिए बहिर्भाग, अभ्यंतर, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो फिर से एक बार हम लोग वृत्त बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो कि हमारा हो गया केंद्र। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, त्रिज्या। तो देखिए ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये लाइन, हाँ, इस लाइन का नाम त्रिज्या है। ठीक है, तो ये केंद्र से होके त्रिज्या से अधिक दूरी, यानी कि त्रिज्या से बाहर, तो कहाँ पे होगा, ये हमारा बहिर्भाग है और ये है अभ्यंतर। तो कहाँ पे होगा अब तो ये जो चल गया, ये तो कहाँ चल गया, अब बहिर्भाग में। सिंपल बहिर्भाग हो जाएगा राइट आंसर। चलिए थर्ड नंबर में चलते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का डैश होता है, त्रिज्या, व्यास, जीवा या चाप। तो देखिए यहाँ पे त्रिज्या, व्यास, जीवा और चाप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यास। अब देखिए मैं बताता हूँ कैसे। देखिए वृत्त हो गया ये, ठीक है, और इसको जो कि है ये जो कि है बराबर दो भागों में बांटती है। ठीक है, तो क्या कह रहा है हमारा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का डैश कहलाती है, तो व्यास कहलाता है, क्योंकि ये जो कि है दो बराबर भागों में इसको बांट रही है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। तो ऑप्शन देखिए, अर्धवृत्त, वृत्त, वृत्तखंड, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इनमें से कोई नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं, बिल्कुल ये नहीं होगा। अब ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास 3 बचा। ठीक है, तो फिर से चलिए हम लोग वृत्त बनाते हैं। ये हमारा बन गया वृत्त। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक डैश देंगे, जो कि ये हमारा केंद्र हो गया। ठीक है, केंद्र बिंदु यहीं पे रहता है। तो अब जो कि हम लोग अगर कहीं भी बनाएंगे जीवा, तो वो कहाँ पे बनाएंगे, ये भी एक अर्धवृत्त है, ये भी एक अर्धवृत्त है। ठीक है, अब तो डैश हो गया, यानी कि तो अलग अलग हो गए। तो यहाँ पे अगर जीवा बनाएंगे फिर भी अर्धवृत्त में बनेगा, यहाँ बनाएंगे फिर भी अर्धवृत्त में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धवृत्त। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पटरी और पार्कल की सहायता से निम्न कोण की रचना करना संभव है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो कि है 25 डिग्री, 50 डिग्री, 22.5 डिग्री, 42.5 डिग्री। ठीक है, तो इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा 22.5 डिग्री। ठीक है, 22.5 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पटरी और पार्कल की सहायता से निम्न कोण की रचना करना संभव है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 65 डिग्री, ठीक है, 72 डिग्री, 80 डिग्री, 67.5 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो कि है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 67.5 डिग्री। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 7 नंबर की तरफ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, पटरी और पार्कल की सहायता से निम्न कोण की रचना करना संभव नहीं है। यहाँ पे संभव नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, उस समय पूछा था संभव है। तो आइए देखते हैं 7 नंबर का। ठीक है, 7 नंबर में क्या है, 22.5 डिग्री, 15 डिग्री, यहाँ पे 52.5 डिग्री और 32.5 डिग्री। ठीक है, तो ये जो कि है हमारा राइट आंसर हो जाएगा 32.5 डिग्री। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 8 नंबर में। पटरी और पार्कल की रचना संभव नहीं है, सहायता से निम्न कोण की रचना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो कि है, ठीक है, इन सब में से कौन सा कोण आपको डिफरेंट लग रहा है। देखिए एक हो गया 37.5 डिग्री, दूसरा 40 डिग्री, तीसरा
22.5 डिग्री, तीसरा 67.5 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि ये जो कि है एक समकोण की टाइप में, ठीक है, जो कि है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 9 नंबर में। एक त्रिभुज ABC की रचना संभव है यदि BC = 7 सेंटीमीटर, कोण B = 75 और AB + AC हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। पहला है 13 सेंटीमीटर, दूसरा 8 सेंटीमीटर, तीसरा 11 सेंटीमीटर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, ठीक है। इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं 10 नंबर की ओर। एक त्रिभुज ABC की रचना संभव नहीं है यदि AB + AC डैश BC, ठीक है। AB + AC डैश BC, AB - AC BC, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। पहला इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला के रूप में भी होता है, तो इसको याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11 नंबर में। एक त्रिभुज ABC की रचना संभव है यदि BC = 8 सेंटीमीटर, कोण B 45 और AB - AC हो, ठीक है। तो यहाँ पे AB और -AC को करने बोल रहा है, ठीक है। तो इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 नंबर का जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3.5 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर की ओर। किसी वृत्त का AD एक व्यास है और AB एक जीवा है। यदि AD = 34 सेंटीमीटर और AB = 30 सेंटीमीटर है तो वृत्त के केंद्र से AB की दूरी है। तो देखिए 12 नंबर का जो कि क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें देखिए ऑप्शन 17 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो कि 12 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग चलते हैं 13 नंबर की ओर। 13 नंबर में देखते हैं दो बिंदुओं A और B से होकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जा सकता है यदि AB = 6 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पे देखिए असत्य, सत्य, A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा सत्य, ठीक है। A और B से होकर 3 सेंटीमीटर का जो वृत्त है वो खींचा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 नंबर की ओर। एक वृत्त की जीवा AB = AC वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित है यदि AB = 8 सेंटीमीटर तो BC होगी, ठीक है। समान दूरी पे स्थित है यानी कि समान दूरी कह रहा है, तो AB जितना है उतना BC ही होगा क्योंकि समान दूरी होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 8 सेंटीमीटर। चलिए 15 नंबर की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक वृत्त की दो जीवाएं AB = BC हैं। यदि वृत्त का केंद्र से AB की दूरी 3 सेंटीमीटर हो तो BC की दूरी कितनी होगी, ठीक है। AB = BC है ना, तो अगर वृत्त की केंद्र से AB की दूरी 3 सेंटीमीटर हो तो BC की दूरी कितनी, जब यहाँ पे AB = AC है तो जितना AB होगा उतना ही ना AC होगा बाबू। तो चलिए इसका हम लोग जो कि क्वेश्चन है एकदम सिंपल है। 15 नंबर का जो कि क्वेश्चन है इसका राइट आंसर भी वही होगा जो इसका क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन में हमारा 3 सेंटीमीटर तो राइट में भी 3 सेंटीमीटर होगा क्योंकि समान पूछ रहा है। जब AB = BC है तो AB = 3 सेंटीमीटर तो BC = भी 3 सेंटीमीटर। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किसी वृत्त की एक जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या से के बराबर है, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो इस जीवा द्वारा केंद्र पर बने कोण निम्न में से किसके बराबर होंगे, ठीक है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री या 120 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर जो कि 16 है तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे देखिए 60 डिग्री हो जाएगा इसका राइट आंसर। अरे भाई कहाँ चल गया, हाँ 60 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 17 नंबर की ओर। अर्धवृत्त का कोण होता है न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण,
वृज कोण। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो कि राइट आंसर हो जाएगा समकोण। ठीक है, अर्धवृत्त अगर हम लोग बनाते हैं तो उसका कोण क्या बनेगा, समकोण बनेगा। चलिए 18 नंबर का सवाल देख लेते हैं। एक ही वृत्तखंड के कर्ण होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे मैंने वृत्त बनाया, ठीक है, और इसके बीच खंड जो कि 2 खंड यहाँ पे मैंने कर दिए। ठीक है, 1 खंड 2 खंड, तो क्या होगा, समान होगा क्या, समान, बिल्कुल समान होगा। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो अगर आप सभी को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसे अगर आपको और भी वीडियो चाहिए जो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मैं डिस्क्रिप्शन पे जो कि है लिंक दे दिया हूँ व्हाट्सअप ग्रुप का, और टेलीग्राम ग्रुप का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहाँ से जुड़ सकते हो। अगर आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाले टाइम में ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर भी जो कि है मैं एग्जाम से एक दिन पहले आप सभी को करवा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।